तो दोस्तों थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए 4 से 5 महीना पहले, जब मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था। उस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन दरअसल ये किया था कि रिसेंटली जो टाटा ने अपने द्वारा अधिकृत की गई एयरलाइंस एयर इंडिया के लिए जो 470 विमानों का ऑर्डर दिया है, जो कि दुनिया में इस समय सबसे बड़ा ऑर्डर है, यानी 470 विमान एक साथ किसी भी एयरलाइंस ने आज तक नहीं खरीदे हैं। तो ये एक रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। लेकिन इसी रिकॉर्ड को तोड़ने जा रही है एक कंपनी जो कि भारत की ही है, यानी भारत की एक एयरलाइंस 470 विमानों से भी ज्यादा विमान खरीदने जा रही है, वो भी एक साथ। और ये एयरलाइंस कोई और नहीं बल्कि इंडिगो है। और मैंने आपसे उस वीडियो में ये भी बताया था कि जून मंथ में हर साल की तरह पेरिस के अंदर होगा एक एयर शो, जहां पर लगभग सभी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स अपने अपने एयरक्राफ्ट को लाते हैं, वहां पर उनको फ्लाई करवाते हैं, उनके डिस्प्ले करवाते हैं और काफी बड़े स्केल पर अपने एयरक्राफ्ट को यहाँ पर प्रमोट किया जाता है। कई सारी डील्स भी कंप्लीट होती है। तो संभवतः इसी एयर शो के दौरान भारत की इंडिगो एयरलाइंस 500 विमानों का ऑर्डर दे सकती है एयरबस को। एयरबस वही है जो कि यूरोपियन देशों की कंसोर्टियम है, जिसमें फ्रांस भी एक सदस्य है और अमेरिका की बोइंग कंपनी के बाद इसी कंपनी का बोलबाला है। दुनिया में दरअसल आप किसी भी एयरलाइंस को देखेंगे तो आपको दो ही कंपनियों के विमान दिखाई देंगे, या तो एयरबस के या फिर बोइंग के। तो अब इसको लेकर दरअसल खबर निकल कर आ रही है कि चूंकि कल से ही पेरिस के अंदर एयर शो शुरू होने जा रहा है और मंडे के दिन ही भारत की इंडिगो एयरलाइंस 500 विमानों के लिए ऑर्डर प्लेस कर सकती है। जी हाँ, तो 2:24 पर मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अभी से 5 से 6 घंटे पहले लगभग सभी प्रमुख मीडिया हाउसेस की तरफ से इस खबर को कवर किया गया है और बताया जा रहा है कि इसी एयर शो के दौरान 500 विमानों का ऑर्डर प्लेस किया जा सकता है और इस दौरान एयरबस द्वारा बनाए गए A320 नियो क्लास के 500 एयरक्राफ्ट खरीदे जा सकते हैं। और सबसे पहले ब्लूमबर्ग ने इस बात का खुलासा किया। दरअसल उन्हें सूत्रों से इस बात की जानकारी मिली है कि जो प्लानिंग चल रही है 500 विमान खरीद की, वो बस इसी एयर शो में फाइनल कर लिया जाएगा। दरअसल इंडिगो अपने एयरलाइंस के बेड़े के अंदर विमानों की संख्या 2 गुनी करनी चाहती है और काफी लंबे समय से नए एयरक्राफ्ट खरीद को लेकर डील्स पेंडिंग पड़ी हुई थी, जिसको अब कंप्लीट किया जा रहा है। इस समय की अगर बात की जाए तो बताया ये जा रहा है कि एयरबस के कुछ ऑफिशियल्स इंडिगो एयरलाइंस के ऑफिशियल्स के साथ इन सब चीजों को लेकर बातचीत कर रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पर नेगोशिएशन हो सकते हैं क्योंकि काफी बड़ी डील है, मल्टी-बिलियन डॉलर्स की ये डील होगी। तो इसमें अपने लिए जितनी भी फैसिलिटीज इंडिगो एयरलाइंस मांगने की कोशिश करेगी, हर हाल में एयरबस देने के लिए तैयार होगी ही होगी। और अगर बात की जाए स्पेशली इस दौर की, जो कि मंदी वाले दौर के नाम से जाना जा रहा है, और बात की जाए स्पेशली यूरोप की, तो काफी ज्यादा परेशानियां आ चुकी है यूरोप के अंदर। ऐसे में अगर इतनी बड़ी डील यूरोपियन कंपनी को मिलती है तो हर हाल में ये उनके लिए बहुत एडवांटेज वाली बात है। और अगर बात की जाए भारत की, तो इसका आकलन करना मुश्किल है कि ये भारत के विकास में कितना बड़ा योगदान दे सकते हैं। न केवल हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा बहुत भारी भरकम स्केल पर, बल्कि हमारी एयरलाइंस तगड़े तरीके से मुनाफा भी अर्न करेगी हर साल। और इससे भारत के अंदर जो एयरलाइंस का स्टैंडर्ड वगैरह है वो बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा जैसा अमेरिका या फिर चाइना जैसे देशों में हुआ करता है। हालांकि ये खबर जब ब्रेक हुई उसके बाद एयरबस और इंडिगो दोनों के कई सारे ऑफिशियल्स के साथ अलग अलग मीडिया हाउसेस द्वारा क्वेश्चंस किए गए कि क्या इसी एयर शो के दौरान इस डील को आप करने जा रहे हैं। तो इसके ऊपर फिलहाल किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया और एक चुप्पी सी साध रखी है दोनों पार्टीज ने। लेकिन चूंकि हम सभी लोग जानते हैं, काफी पुरानी बात है कि इंडिगो 500 एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए तैयारी कर रही है। और इंडिगो की बात की जाए तो उसके बेड़े में जितने भी एयरक्राफ्ट हैं वो सारे के सारे एयरबस द्वारा ही बनाए गए हैं। तो इस बार भी ये ऑर्डर एयरबस को ही मिलना है। ये सारी बातें पहले से लगभग तय थी, बस केवल इवेंट को लेकर एक संशय बना हुआ था कि आखिर वो कौन सा इवेंट होगा जब इन 500 विमानों का ऑर्डर प्लेस किया जाएगा। हालांकि यहाँ पर एक थोड़ा सा डाउट जरूर है, जो कि कुछ मीडिया हाउसेस कवर कर भी रहे हैं। जैसे हम लोगों ने पिछली बार 470 विमानों का ऑर्डर दिया था, जिसमें आधे एयरबस को और आधे बोइंग को दिए थे। उस समय प्राइम मिनिस्टर मोदी भी थे, साथ में जो बाइडन थे, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो थे और एक ग्रैंड सेरेमनी जैसी हुई थी, ऑनलाइन ही हुई थी लेकिन हुई थी। उसके बाद ये डील को फाइनल किया गया था। तो संभवतः यहाँ पर भी ऐसा कुछ देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये डील तो उससे भी ज्यादा बड़ी है। लेकिन समस्या ये भी है कि ये डील उसी समय हो रही है जब प्राइम मिनिस्टर मोदी अमेरिका के विजिट पर होंगे। तो अनऑफिशियल बेसिस पर इस एयर शो के दौरान सारी बातें कंप्लीट करके जब प्राइम मिनिस्टर मोदी वापस इंडिया आएंगे, उस दौरान इस डील को साइन किया जाए। तो खैर कुछ भी हो, कल कर लिया जाए या फिर 2-4 दिनों के बाद कर लिया जाए, अल्टीमेटली ये डील होने जा रही है। ये बड़ी बात है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।